हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज हम सीखने वाले हैं कि केमिस्ट्री के जो फार्मूला होते हैं उसको बनाते कैसे हैं। फार्मूला बनाना आपके लिए बहुत ही आसान है, बस उसके ट्रिक को समझ जाइए। इसके बाद आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ फार्मूला दिखाई दे रहे होंगे। जैसे यहाँ पर हम किसी को भी ऐड कर दिए हैं, पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट को। जैसे यहाँ मैग्नीशियम और क्लोरीन को ऐड करने पर क्या बना, MgCl2। लेकिन ये MgCl2 क्यों बना है जबकि क्लोरीन परमाणु यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया। तो इसका बनाने का भी एक ट्रिक होता है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप उसको एक बार समझ गए तो आपको केमिकल फार्मूला बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को समझना होगा। उसके लिए आपको क्या, पीरियोडिक टेबल को समझना होगा। तो पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए आपको यहाँ पर समझना होगा। जैसे आपका ये पीरियोडिक टेबल है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये आपके क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व हैं, ये आपके एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो आपको पता होगा एस ब्लॉक में दो दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप एवं सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो होता है जैसे हाइड्रोजन हो गया, इसके जितने भी एलिमेंट है वो +1 शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपको पता होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, तो इसका हो गया 1s2, 1s1 होता है, सॉरी। हाँ, हाइड्रोजन का क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो क्या हो सकता है आपका, 1s1 हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार यदि हम बेरिलियम क्या है, दूसरे ग्रुप वाले में है, ठीक, दूसरे ग्रुप में आते हैं, जैसे आपका बेरिलियम हो गया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो इसका हम एटॉमिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो कितना होगा, 1s2, 2s2। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन में 1s1 हुआ तो इसके में क्या हो गया, 2s2 में इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षक में होते हैं। ठीक, ये हो गया आपका एस ब्लॉक की बात। यदि आप पी ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ 13वें समूह में देखिएगा, जितने भी आपके बोरॉन 13वें समूह में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आपके, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ईलियम, थैलियम और ये आपका NH हो गया, तो ये कितने होते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। इसी प्रकार कार्बन का जितने भी ग्रुप हैं, कार्बन पर जितने भी परिवार हैं, जैसे 14वें समूह के, इसके में कितना आता है आपका, +4 आता है, +4 आता है। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बेसिक चीज़ बता रहा आपको। ठीक, इसी प्रकार नाइट्रोजन परिवार में आपका कितना आता है, आपका नाइट्रोजन परिवार में इसके बाद यहाँ से क्या बोलते हैं, एस से जाने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 तक जाने के बाद इधर फिर माइनस में चला जाता है, तो ये नाइट्रोजन क्या होता है, -3 आता है। ऑक्सीजन हमेशा, ऑक्सीजन के जितने भी फैमिली है वो तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन वाले में -1, आपको पता होगा क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1। ये इसी के कारण होता है क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को इसी प्रकार, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 8 हो गए। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड होती है, और मतलब अष्टक कंप्लीट करने के लिए, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, ये हो गया 6। इसको कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए -2 होता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसीलिए वहाँ उसका 3 होता है। तो ये आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम इधर जाते हैं तो +1 +2 +3 +4, इसके बाद +4 कार्बन परिवार तक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद यहाँ -3 -2 -1,
ये -1 -2 कहाँ से आया आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है प्लस वाले में है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना अष्टक को कंप्लीट करते हैं। सपोज कीजिए बोरान का क्या लिखें हम, +3 लिखें, तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है आपका 5 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p1 लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए आपका यहाँ पर यदि 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, 3 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, तो इसका अष्टक 1s का कंप्लीट हो जाता है। यस 2 कक्षक से मिलकर बना, मतलब एक कक्षक से मिलकर बना होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया यदि इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो ऑक्सीजन आपका कार्बन एक ऐसा परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ठीक, इसीलिए इसका 4 होता है, -4 भी शो कर सकता है किसी किसी केस पे। तो ये रही इसकी बेसिक बातें। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पास हम कुछ लिखे थे, जैसे आपका Mg+Cl, तो MgCl2 बनाया था, Na+Cl तो क्या बनाया था, NaCl बनाया था। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, सपोज कीजिए एक से ये कोई A है प्लस B है, तो A पे X चार्ज, B पे Y चार्ज, A पे क्या X चार्ज, B पे Y चार्ज। तो इसके जो चार्ज हैं अभी मैं बता चुका हूँ कि किसके ऊपर क्या चार्ज होगा। आपके बोरान परिवार में जितने भी होंगे उसमें +3 चार्ज होगा, इसके बाद कार्बन परिवार में +4 चार्ज होगा, नाइट्रोजन परिवार में -3 चार्ज होगा, ऑक्सीजन परिवार में जितने भी हैं उसके ऑक्सीजन के नीचे उसमें -2 चार्ज होगा, फ्लोरीन परिवार में आपका -1 चार्ज होगा। हाँ, उस चार्ज को यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसके चार्ज को जैसे ए के नीचे यहाँ पर जो भी चार्ज होगा उसको यहाँ पर लिखना है, इसके बाद ये बी हो गया, ए के चार्ज को बी के नीचे लिखना है, इसके बाद आपका केमिकल फार्मूला बन जाता है। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं, जैसे आपका मैग्नीशियम, आपको पता हो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक का तत्व है, एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप का तत्व है, तो उसका क्या बताया, तो आपका +2 चार्ज होता है उसके ऊपर। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या हो गया, +2 चार्ज हुआ। ठीक, इसी प्रकार हम क्लोरीन को देखते हैं, तो क्लोरीन आपको बताया था कि फ्लोरीन परिवार का है, हाइड्रोजन तत्व है, 17वें समूह का है, तो उसमें हमेशा -1 चार्ज होता है। तो -1 चार्ज है, तो हम क्या बताएं यहाँ पर केमिकल फार्मूला बनाने के लिए बी के ऊपर जो भी चार्ज होता है उसको ए के नीचे, मतलब यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर जो भी चार्ज है उसको मैग्नीशियम पर तिर्यक गुणा टाइप से मैग्नीशियम के नीचे लिखा जाता है। इसके बाद मैग्नीशियम के ऊपर जितने भी चार्ज होते हैं उसको क्लोरीन के नीचे, इसको यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर आप एक को तो लिख नहीं सकते, एक तो नेगलेक्ट होता है, सभी जगह होता है, तो क्या बना MgCl2। ये देखिए आपका MgCl2 बना, ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला। ये आपका किसी भी हालात से गलत नहीं हो सकता। ठीक, ये रही हमारी बेसिक केमिकल फार्मूला के एक एग्जांपल। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इधर देखते हैं दूसरा एग्जांपल हम क्या देख सकते हैं, जैसे हम NaCl का देख रहे हैं। ठीक, तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, आपका S ब्लॉक का तत्व है, ये आपका क्या बोलते हैं फर्स्ट समूह का तत्व है, तो इसमें +1 चार्ज होता है। ठीक, क्लोरीन आपको पता है कि -1 चार्ज होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, Na क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है उसको यहाँ लिख दीजिए, इसके बाद सोडियम के ऊपर जो भी चार्ज है उसको क्लोरीन के नीचे, तो क्या बना Na1Cl1, तो NaCl हो जाएगा, क्योंकि एक को हम नहीं लिख सकते, मतलब नहीं लिखा जाता है, एक तरफ से उसको नेगलेक्ट ही समझ लीजिए। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम क्या देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम कार्बन ले लिए और हाइड्रोजन ले लिए। ठीक, कार्बन और हाइड्रोजन ले लिए, तो कार्बन के ऊपर आपको क्या बताया कि यहाँ पर कार्बन के ऊपर +4 चार्ज होता है। ठीक, प्लस हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक, तो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, सी के हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है 1, तो 1 यहाँ पर लिख दिए, इसके बाद 1 यहाँ पर प्लस हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है, नहीं हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, कार्बन के ऊपर जितना चार्ज है उसको, तो यहाँ पर 4 हो गया,
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH4। ये हो गया आपका केमिकल फार्मूला C और H का। ठीक, इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे C+O कार्बन और ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला बना रहे हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन का केमिकल फार्मूला बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया +4 चार्ज हो गया, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर क्या बताया था -2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन परिवार जितने भी मिलेंगे, ऑक्सीजन सल्फर हो गया -2 चार्ज हो गया, फ्लोरीन परिवार में -1 चार्ज होता है, नाइट्रोजन परिवार में इसका -3 चार्ज होता है। ठीक, तो ये हो गया। तो इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख दीजिए, इसको यहाँ लिख दीजिए। तो कार्बन के ऊपर 2 चार्ज, इसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर 4 चार्ज। ठीक, तो इसको हम और सरलता रूप में लिख सकते हैं, जैसे तो कट जा रहा है तो 2 2 दूना 4, तो CO2 आपका क्या बना गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला। इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई सा भी, जैसे ये हो गया बेरिलियम Cl। तो आपको बेरिलियम पता होगा आपके कौन से ग्रुप का S ब्लॉक का तत्व है। S ब्लॉक का तत्व होने के साथ साथ ही आपका +2 चार्ज शो करता है, यहाँ पर +2 चार्ज, क्लोरीन आपका -1 चार्ज। तो आप कैसे लिख सकते हैं, इस -1 को इसके नीचे, इसका चार्ज को इसके नीचे, तो बेरिलियम 1 Cl2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, BaCl2। ये हो गया इसका केमिकल फार्मूला। देखिए दोस्तों कितना आसान है। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को याद करना होगा, क्योंकि आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल जो होता है आपका, वो केमिस्ट्री की माता कहा जाता है, पिता भी कह सकते हैं उसको, केमिस्ट्री का वो दाता, मतलब केमिस्ट्री उसके बिना पूरा अधूरा है, उसके बिना तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, उसके बाद S ब्लॉक के तत्व याद होना चाहिए कि कौन सा S ब्लॉक में कौन सा तत्व होता है, उसके ऊपर क्या चार्ज होता है। उसको समझ जाएंगे तो आपको केमिकल फार्मूला बनाना बहुत आसानी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।